तो मैं ये कह रहा था कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। आखिर ईमान कहते किसको हैं? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो कई किताबें भर जाएं, और मैं इतना बड़ा आलिम भी नहीं कि कई किताबों में ईमान की तारीफ कर दूं। मगर हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क़ रसूल को। अब हमारी मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए? पूरी तवज्जो चाहूँगा। हुजूर से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये मैं अक्सर जगह बयान करता हूँ। हमारी मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए? तो आओ पूछते हैं अपने नबी से। मेरे नबी ने एक बार हज़रत उमर से फरमाया, ए उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये कौन उमर? ये वही उमर हैं कि जिनके बारे में अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था कि दुनिया में 10 साल और हजरत उमर जिंदा रह जाते तो पूरी दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। वो उमर, तवज्जो चाहूंगा, वो उमर कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर, नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। उन्हीं उमर से मेरे नबी ने फरमाया, ए उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, और उसके बाद या रसूल अल्लाह मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, उन्होंने फितरत के मुताबिक बात कही थी। अरे भाई सब लोगों को अपनी जान बड़ी अजीज है। लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और 500 रुपए मांगिए तो उसी में उनकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता भाई। और ये मेरी बहन उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कहकर तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, किसी की जान है तो अपने भाई की, किसी की जान है तो शादी के बाद अपने शोहर की। इसलिए मेरी बहन इन गुंडे लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना। तू सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है, वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो मेरे जनाजे पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए। वो फातिमा, उस फातिमा की कनीज है मेरी बहन तू, इसलिए अपनी इज्जत का ख्याल रख, अपनी इज्जत पर हमला ना होने दे। कनीज़े फातिमा बन करके बेहतरीन जिंदगी गुजार, पर्दे के साथ जिंदगी गुजार, हया के साथ जिंदगी गुजार, हया इस्लामी वक़ार के साथ जिंदगी गुजार। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है, उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं अल-आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों अपनी औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, सारे लोगों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। समझ गए भैया? एक अंगूठी उतार लो यार, 50 रुपए हमारे कबूल हैं भाई आपके। एक अंगूठी उतार लोगे तो, वरना ले जाओ भैया 50 रुपए अपने।
नहीं नहीं ठीक है, इंशाल्लाह उतार ले, उतार लो भैया, अल्लाह की बारगाह में। नहीं, औरतें बिल्कुल खामोश रहा करें। औरतों की आवाज़ मर्दों के कानों तक पहुंचती है, औरतें गुनहगार होंगी। तवज्जो चाहूंगा। अब इस मोहब्बत का फायदा क्या है, क्या मिलेगा इस मोहब्बत से? तो मेरे नबी के एक सहाबी हैं, एक देहाती सहाबी थे जिनका नाम है हजरत जुल्खुवैसरा यमानी। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मतस्साअह, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी फरमाते, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो हज़रत जुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे पास ज़्यादा नमाजें तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज़्यादा रोज़े भी नहीं है, ज़्यादा सदक़ात भी नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह बस मेरी इतनी ही तैयारी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने सहाबा को ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा खुश उसी दिन देखा था जिस दिन नबी ने यह फरमाया था जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाए। तो मोहब्बत पक्की वाली करो, कच्ची वाली नहीं कि नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को या रसूल अल्लाह कहना हराम है, हुजूर का अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना जायज़, हुजूर का मिलाद हराम। ऐसी मोहब्बत नहीं। ये देखिए मेरे हाथ में 10 का नोट है, इसमें बना है 1, उसके बाद बना है 0, हो गया 10, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 100 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 1000 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 10,000, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और अब इतनी हो जाएगी कि जितनी पूरे खानदान के पास ही ना हो। अब एक काम करिए, इस एक शुरू वाले 1 को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0, चाहे बहराइच तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे नानपारा तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे दिल्ली तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे मुंबई तक 0 लगाओ फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कह लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर की बारगाह के ऐब न तलाशो, हमें वो बेऐब हैं। ऐब तलाशते तलाशते हम मर जाएंगे, और अल्लाह मेरी रूह को उस दिन, वो दिन आने से पहले कि जिस दिन मैं हुजूर के माज़ल्ला ऐब के बारे में सोचूं, अल्लाह मेरी रूह को उस दिन से पहले अपने पास बुला ले। तो मेरे भाई, हुजूर से सच्ची मोहब्बत। और ये एक बात बताइए आप लोग, मैं आप हजरात को दिखाई दे रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ आलम कादरी है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप हजरात सुन रहे हैं। लेकिन ये भाई तकरीर उसी वक्त तक कर रहा हूँ जब तक मेरे बदन में मेरी रूह आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो मैं तकरीर कर पाऊंगा? आप चलिए, मैं ही क्यों, आपकी आत्मा निकल जाएंगी तो आप सुनेंगे। यहाँ कितना भी महबूब बच्चा हो, कितना भी प्यारा बाप हो, औलाद अपने बाप को उठा करके कब्रिस्तान में भेजाती है। ये सबके साथ होता है ना? तो पता चला ये बॉडी असल नहीं है, मेरे अंदर की जो रूह है वो असल है। और मजे की बात यह है कि जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई देता है,
जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई दे रहा है, और जो सब कुछ है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह से अल्लाह ने जो हमें ईमान दिया है वो भी दो चीज़ों का मजमूआ है। एक को अमल कहते हैं, एक को अकीदा कहते हैं। ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, दिखाई देता है। ये बंदा उम्रा करने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बंदा हज करने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बंदा तस्बीह पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। मगर इसके दिल में अकीदा कैसा है ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जबकि जिस तरह से रूह के बगैर बॉडी कुछ नहीं, इस तरह से सही अकीदे के बगैर अमल कुछ नहीं। तो अकीदा असल है, अमल उसकी फरा है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अकीदे पर ज्यादा जोर देते हैं कि जब अकीदा अच्छा होगा तो उस पर अमल की जो बुनियाद तामीर होगी वो भी अच्छी होगी। और अकीदा खराब है तो लिए पढ़ता रहे नमाजें। तुझसे ज्यादा मदीने में मुनाफिकों ने पढ़ी हैं। तू सिंगिया के इमाम के पीछे पढ़ रहा, उन्होंने हुजूर के पीछे पढ़ी है। जब भी जहन्नमी, कुरान फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं है। नमाज पढ़ते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। रोजा रखते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। हुजूर की महफिल में शरीक होते थे मगर कुरान कहता है कि मुसलमान नहीं है। वो गाजी भी थे, मुजाहिद जिहाद में भी जाते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। क्योंकि उनके पास जिहाद तो था, रोजा तो था, नमाज तो थी, मगर उनके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहब्बत रसूल, मुहब्बत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। बात समझ रहे भाई? इस रास्ते में किसी भी नबी की ना बुराई की जाती, न किसी वली की बुराई की जाती। यहाँ फातिहा भी दिलाई जाती है, यहाँ इमाम हुसैन की सबील भी लगती है, यहाँ गौसे पाक की 11वीं भी होती है, यहाँ शब बरात का हलवा भी होता है, यहाँ मुहर्रम की सबील भी होती है। हम हज़रत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम हज़रत अली को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम तकलीद के भी आदी हैं। न किसी नबी की बुराई करते हैं, न किसी वली की बुराई करते हैं, न किसी कुरान के किसी हुक्म की बुराई करते हैं। हाँ हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, और जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते रहेंगे क़यामत आखिरी दम तक हम उनकी मज़म्मत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए सुन्नियत का रास्ता निजात का रास्ता है। अपने बच्चों को सुन्नियत के रास्ते पर चलाओ जिसमें किसी की कोई मजम्मत नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, हर सहाबी की इज्जत, हर नबी की इज्जत। बेशक बेशक। बोलो भाई मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? अब बस इतने में समझ जाओ, चूंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक बात मुझे और कहनी है, मैं सोच रहा था वो आपसे कहूँ। अभी हमारे मोहम्मद अहमद भाई मोहम्मद यूसुफ का अकीका कर रहे हैं। आपके अब्बा जी ने भी अकीका नहीं किया होगा तो छठी तो बनाई होगी। अब सवाल ये है कि आपके अब्बा तो अकीका करें और बड़े हो के आप अपने अब्बा को सलाम भी ना करें। बात यही है। अब इसके हवाले से मुझे कहना है, अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी बात की सबसे ज्यादा ताकीद की है तो माँ बाप की फरमाबरदारी की ताकीद। पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर अपने बच्चे को गिफ्ट और तोहफा नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे, उन्हें इल्म सिखाए, उन्हें पढ़ाए, उन्हें अदब सिखाए।
इसलिए लोगों अपने बच्चों को ये मत सिखाया करो कि बेटे कोई एक गाली दे तो उसके दरवाजे पे 70 गालियां दे के आना, बाद में तेरा बाप नहीं बटलेगा। नहीं, बल्कि हुजूर की ये हदीस सुनाया करो। मेरे नबी फरमाते हैं बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो दूसरे पहलवान को मैदान में शिकस्त दे दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर कंट्रोल कर ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम तेरे नजदीक तेरा महबूब बंदा सबसे ज्यादा कौन है? तो अल्लाह फरमाता है मेरा सबसे ज्यादा महबूब बंदा वो है जो ताकत रखते हुए दूसरे को माफ करते हैं। यानी कोई ईंट से हमला करे तो उसका पत्थर से जवाब वो दे सकता है, ताकत है, उसके बावजूद भी उसने उसको माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह का सबसे नेक बंदा है। इसलिए बच्चों को ये तरबियत मत दो कि बेटा कोई एक गाली दे तो 10 दे के आना, ना। बच्चों को ये समझाया करो बेटे कोई गाली दे तो ऐसा हो जाना जैसे तुमने सुना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को बर्बाद करता है। बाज लोगों की आदत है, वो कहते हैं हजरत गलत बात तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमसे नहीं, खून खोल जाता हमारा। अरमा मियाँ गलत बात ही तो बर्दाश्त करने के लायक होती है, वरना सही बात तो सभी बर्दाश्त करते हैं। अब मैं आपसे सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं आपको डांटे फटकाने लगूं तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसे है, जलसा हो गया पूरा, आप अपने घर। हाँ, तो गलत बात ही बर्दाश्त करने के लायक होती है, सही तो सभी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने इन नौजवान बच्चों से कहूंगा, खास तौर से तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा कुरान में किसी बात का हुक्म फरमाया है तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे राजी हैं, खुश हैं, तो अल्लाह सुबह ही को उस शख्स के लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है, और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खोल देता है। तवज्जो फरमाएं सब लोग। हुजूर फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, नाखुश हैं, तो सुबह ही को उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुल जाता है। पूरी तवज्जो से सुनना हजरात। उसके बाद मेरे नबी से एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें तब भी ऐसा है? तो मेरे नबी ने 3 बार फरमाया, वइन ज़लमा हो, वइन ज़लमा हो, वइन ज़लमा हो। हाँ हाँ, अगरचे माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें, अगरचे अपने माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें, अगरचे माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें, तब भी यही हाल है। अगर वो खुश हैं तो सुबह ही को जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं, और वो नाराज हैं तो सुबह ही को जहन्नम के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अगरचे माँ बाप जुल्म करें तब भी उनकी फरमा बरदारी करो, तो अब कौन सी शिकायत की बात रह गई है? हमारे बस खत्म करें। हमारे गांव में एक साहब मुझे मिले, बल्कि पहले नेपाल की बात सुन लो। नेपाल में एक साहब मिले हमें, वो तकरीबन 40-45 साल के होंगे, और 1 करोड़ का तकरीबन वो कारोबार करते थे, खुद उन्होंने मुझे बताया। एक दिन मुझे मिले, कहने लगे हजरत आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा क्या दुआ करूं? बोले आप हमारे लिए ये दुआ करिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ इंसाफ करें, वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अरे भाई, मैं सोचने लगा ये इंसाफ ही तो है जो 40 साल का हो गया, वरना न इंसाफी होती तो जब पैदा हुआ था कूड़ेदान में तुझे डाल दिया जाता, कुत्ते नोच नोच के खा जाते। अगर तबरेज आलम कादरी ये बोल रहा है तो जबान मेरी है, इस जबान के पीछे लहू मेरे माँ बाप का है। मेरी कौम के नौजवान, अगर तेरी रगों में खून दौड़ रहा है
तो ये तेरा नहीं है, ये तेरे माँ बाप के एहसान का है। इसलिए कहां पड़े हो बाबाओं के चक्कर में। जिसे देखो बाबाओं का चक्कर लगा रहा है। अरे जो बाबा अपना हाल ना सुधार सका वो तुम्हारा हाल क्या सुधार सकेगा। अरे मेरी कौम, अगर आमाल खराब हैं तो तावीज क्या, पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, अपनी माँ बाप की दुआ लो। इसलिए कि जो दिल तेरे माँ बाप के सीने में अल्लाह ने तेरे लिए रखा है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। अजीब मिजाज बना लिया हमारे बच्चों ने। जब बंबई जाएंगे तो गांव के 4-5 दोस्तों से मिलेंगे। माँ बेचारी दरवाजे पर खड़ी कह रही है बेटे आ जा, अपनी माँ का एक बार हाथ तो रखवा ले। क्या हाँ हाँ आ रहा हूँ क्या क्या निकल गया मुंबई। माँ तड़प रही है बच्चे का देखने के लिए। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा जब जाएगा तो आखिरी वक्त मुझे सलाम करके जाएगा, मैं उसके सर पर हाथ रखूंगी। लेकिन बेटा है, उसे माँ की फिक्र नहीं, वो अपने दोस्तों से मिलके जा रहा है। दोस्त जब तक हैं जब तक तेरे जेब में पैसा है और जब तक तू किसी काम का है, सेहतमंद है। जब बीमार हो जाएगा तो दोस्तों को पहचानना कितने तेरे दोस्त हैं। जब कभी परेशान हो तो पूछना, अपने इम्तिहान लेना अपने दोस्तों का। जिंदगी में एक बार दोस्तों का इम्तिहान भी लेके देख लिया करो कि दोस्ती सच्ची है या रियाकारी की है। इसलिए मेरे अजीज, आप मुझे 100 रुपए दें, 50 रुपए दें, हजरत साहब दुआ कर दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा आपके लिए। आप पीर साहब को दुआ पैसा दें, वो भी दुआ कर देंगे। मगर जो जबान तुम्हारे लिए हैं अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप के मुंह में रखी है, वो किसी और के सीने में नहीं हो सकती, और के मुंह में नहीं हो सकती। भाई मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अब हदीस शरीफ सुन लीजिए, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जिसने फर्मा बरदारी की हालत में, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की हालत में, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आप लोगों में कोई साहब हाजी हैं क्या? कोई साहब हाजी हो तो हाथ उठा दें। अरे बाप रे बाप, बस एक ही हाजी हैं। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। अरे बैठो यार, तुम लोग बहुत खड़े, बैठो, चलो बस ठीक है। मगर मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा देखिए, हाजी एक निकले हैं, बुरा मत जानिएगा। और अगर मैं कहूं कि करोड़पति कितने हैं तो बोलेंगे कोई नहीं, मगर गलत हम भी हैं। दुकान है मेरी फला जगह, 80 लाख का तो माल भरा पड़ा है। हाँ, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे हज करने के लायक बनाया फिर भी उसने हज नहीं किया तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त में यहूदी होकर के मरेगा या ईसाई होकर के मरेगा। इसलिए अल्लाह ने माल दिया है, हज फर्ज फरमा दिया है, तो फर्ज करने हज की अदायगी में जल्दी कीजिए। मेरे वालिद साहब पर भी हज फर्ज था, मेरी माँ पर भी हज फर्ज था, मेरे ऊपर भी हज फर्ज था। 10 साल पहले ही सब पर फर्ज हो गया था। मैं सोच रहा था अब जाऊं अपनी माँ के साथ, अब जाऊं। इंतज़ार करते करते मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फिर मैं इंतज़ार करता रहा अपने वालिद साहब को लेकर के जाऊंगा। माँ के 2 साल के बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अब मैं ज़िंदगी में सारी कामयाबी तो हासिल कर सकता हूँ, मगर माँ बाप के साथ जो हज करने का मज़ा है वो ज़िंदगी में मुझे कभी दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है तो खुद भी हज करो और अपने माँ बाप को भी हज कराओ। हज इस्लाम का एक रुकन है, फर्ज है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, इसी तरह से हज भी फर्ज है। ठीक है भाई मेरे भाई।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मैं हज मकबूल कह रहा हूँ जी, हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। हज मकबूल, हज मबरूर। और एक हाजी जिसका हज कबूल हो गया हो, हदीस शरीफ में लिखा है कि वो 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। मगर भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है उम्रा करने। अल्लाह से बंदे के हज को, उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरे का कर्ज लेके बैठा है, चला है हज करने, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। पड़ोसी की जमीन दबा के बैठा है और चला है हज करने, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। सूद का कारोबार करता है और चला है हज करने, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और हजरात ये भी सुन लो, ये भी आप याद रखें, हज कबूल होने की पहचान क्या है? सिंगिया वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है, किसका नहीं? आप कैसे जानोगे कि कौन हाजी है और कौन पाजी है? तो हमारे उलामा फरमाते हैं कि हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने गया और जब पलट के वापस आया और पहले से भी ज्यादा नेक हो गया तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। मगर सबका हज कबूल नहीं होता। और काबा शरीफ में जो हजर अस्वद लगा हुआ है, ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, ये एक जन्नती पत्थर है। तो जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टे सप्लाई भी करता है, तो जिनके गुनाहों को चूसता है वो हाजी बन जाता है, और जिनके गुनाहों को जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वही पाजी बनता है। तो हजरात, 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं, सिर्फ एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लो तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत में अल्लाह ने हज का सवाब रखा है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो सुभान अल्लाह। क्या ये सवाब आपको कहीं और भी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए माँ बाप की फर्मा बरदारी किया करो। ऐसा ना हो कि सर्दी के मौसम में भाई साहब तो 5000 रुपए की जैकेट पहने हुए हैं और बाप को एक सही सा सूटर भी मैसर नहीं है। ऐसे मत करना मेरे भाई। बाज़ लोगों को देखा है कि वो थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं तो बंबई में जब अब्बा जी मिलने जाते हैं तो वो ये नहीं बताता कि मेरे बाप है, शर्माता है। अम्मा सेठ जी इतना ना शर्माओ, इन्होंने ही पाल करके तुम्हें सेठ बनाया है। तो ये घटियापन हमारे मिजाज में नहीं शामिल होना चाहिए। और हजरत, एक हदीस शरीफ जो हजरत बड़ी प्यारी हदीस है और ये तिरमिजी शरीफ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, उनके कबूल होने में कोई शक नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जिसने जुल्म किया है उसे जालिम कहते हैं और जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहते हैं। और याद रहे, अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में वो मजलूम हमें दुआएं नहीं देगा, बद्दुआ ही देगा।
कोई मजलूम दुआ नहीं देता, मगर तारीख इंसानियत में मैं एक ऐसी हस्ती को भी जानता हूं जो पत्थर खा के दुश्मनों को दुआएं दे रहे। वो मजलूम तन्हा मेरे नबी की जात है जो पत्थर मारने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे समझ नहीं पा रहे। तो मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। और कभी कभी हमने देखा है कि बाज़ लोगों का कारोबार करोड़ों में होता है और घर के सभी लोग सेहतमंद होते हैं, बड़ी इज्जत होती है, मगर फिर एक दिन वो भी आता है कि उनकी इज्जतें खत्म हो जाती हैं और जो कारोबार करोड़ों में होता है वो खत्म हो जाता है। समझ गए मेरे भाई? वो खत्म हो जाता है जो कारोबार करोड़ों में होता है। हजरत गिरामी, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में अल्लाह न करे ऐसे हालात कभी आ जाएं, तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, एक बार ठंडे दिल से सोच लेना कि हमने किसी पर जुल्म तो नहीं किया। मजलूम की दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी चकनाचूर कर देती हैं। इसलिए लोगों, मजलूमों की बद्दुआओं से बचो, किसी पर जुल्म ना करो कि वो तुम्हें दुआएं बद्दुआएं देने पर मजबूर हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप लखनऊ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, बिजनेस के काम से जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, आप शरई मुसाफिर हैं, तो रास्ते में दुआएं कर लिया करो, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अल्लाह मुसाफिरों की दुआ रद्द नहीं फरमाता। बाज हमारे नौजवान लड़के इतने बदबख्ती के आलम में रहते हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो नापाकी के आलम में। मेरे नौजवान, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि तू घर पलट करके जिंदा आए कि तेरी लाश आए। मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए भी दुआ करता हूँ, मगर नापाकी में सफर ना किया करो, सफर में दुआएं कबूल होती हैं। अरे हम अपने मजलूम भाइयों को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हाथों को उठा करके उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। फेसबुक में लिखेंगे हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। अब मैं तू 2 रकात अल्लाह के सामने खड़े होकर के मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज नहीं अदा कर सकता, तू उनके साथ क्या खड़ा होगा? अरे रातों में उठ करके अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआएं किया करो। दुआओं से बलाएं टलती हैं, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं, तो सफर में दुआएं कबूल होती हैं। तो जब आम सफर की दुआएं रद्द नहीं होती, वो कबूल होती हैं। तो जो सफर अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो किचोचा शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है? इसलिए उन लोगों को अपने दिमाग ठिकाने लगाना चाहिए और दिमाग को ठीक करना चाहिए जो कहते हैं अजमेर शरीफ न जाओ, कलियर शरीफ न जाओ, जाना शिर्क है, नाजायज़ है, हराम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अल्लाह वालों के आस्थानों पर जो जाने से रोके वो महरूम है, गुमराह है। जो अल्लाह वालों की अल्लाह वालों के आस्थानों की हाजिरी को नाजायज़ और शिर्क बताए, वो गुमराहियत के दलदल में फंसा हुआ है। अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी को शिर्क कहते हैं तो शर्म क्यों नहीं आती? वो ख्वाजा कोई आम ख्वाजा नहीं है, वो ख्वाजा वो है कि जिसने तेरे बाप दादा को कलमा पढ़ाया। भारत के 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया है मेरे ख्वाजा ने। अगर उसके मज़ार पर ही जाना शिर्क है तो कहां जाना सवाब है? 2 बातें हो गई। तीसरी बात सुन लीजिए इसी हदीस की, दावतुल वालिदी अला वलदी। इसको सबसे ज्यादा तवज्जो सुनिए। बाप की बद्दुआ, बाप की दुआ जो औलाद के खिलाफ होती है, यानी बाप की बद्दुआ जो बेटे के लिए होती है, वो भी कभी रद्द नहीं होती। देख लीजिए, सुन लीजिए मेरे भाई, बस आखिरी है ये। बाप की बद्दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। और सिर्फ इस हदीस में बाप ही नहीं है बल्कि माँ भी बाप के तहत है, यानी माँ और बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती।
पूरी तवज्जो के साथ। और हदीस शरीफ में लिखा है, उसी तिरमिजी में है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथों को उठा करके दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और उसके हाथों, उसके माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, बद दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। और बुखारी शरीफ में ये भी है कि जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, सुन लीजिएगा, जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, अल्लाह उसके रिज्क में कमी अता फरमाता है। और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा फरमाता है। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेहत की दुआ, लंबी उम्र की दुआ। इधर देख लो भाई, बस खत्म कर रहा हूं, परेशान मत हो, आपसे ज्यादा थका मैं हूं, मैं सोए भी नहीं हूं 36 घंटों से। हजरत गिरामी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा फरमाता है। तो मालदार बनने के चक्कर में लगे हो, सेठ बनने के चक्कर में लगे हो, तो हुजूर जो फरमा रहे हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते? सेठ तो बन जाएंगे आप, अच्छे हो जाएंगे, मालदार भी हो जाएंगे, आपकी सारी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी, मगर हदीस से रसूल पर अमल कर लीजिए। और हुजूर फरमाते हैं कि जो रोज़ाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा फरमाता है, और जो दुआ नहीं करता उसके रिस्क में कमी आती है। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ और सेहत की दुआ, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मगफिरत की दुआ। और नसीम भाई, ये बात आप भी सुनिए, आपके वालिद साहब के लिए, हमारे वालिद साहब के लिए जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो ये मत समझना कि उनका रिश्ता आपसे टूट गया। आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में एक हदीस नकल की है, और आला हजरत ने उस हदीस में बताया कि हर जुमेरात के दिन और पीर के दिन बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और हर जुमे के दिन बंदों के और औलाद के अमाल नबियों और उनके माँ बाप की बारगाह में पेश होते हैं। अगर बच्चों के अमाल अच्छे होते हैं तो हुजूर फरमाते हैं बच्चों के अमल देख करके कब्र में भी उनके माँ बाप का चेहरा चमकने लगता है, उन्हें कब्र में भी सुकून मिलता है। और अगर बच्चों के अमाल खराब होते हैं तो कब्र में भी उनके माँ बाप को तकलीफ होती है। इसलिए कम से कम जिंदगी भर उन्हें बद्दुआ, उन्हें तकलीफ देते रहे तो उनके मरने के बाद तो उन्हें तकलीफ ना दो। इसलिए माँ बाप को सबसे बड़ा खिराज अकीदत यह होता है कि माँ बाप के विसाल के बाद औलाद को ज्यादा से ज्यादा नेक हो जाना चाहिए। समझ गए भाइयों? पूरी तवज्जो से सुनिए, बात खत्म है, ये आखिरी बात है। दावतुल वालिदी अला वलदी, नबी फरमाते हैं बाप की दुआ जो औलाद के खिलाफ होती है, यानी माँ बाप की दुआ, वो कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है। आप भी मेरे साथ मिलके बोलिए, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। किसी वजह से कहलवा रहा हूं आपसे हजरत, और माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है। हजरत, मैं जिस जमाने में बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो ये सन 2013 या 14 की बात है, तब मैंने नए नए पढ़ाना शुरू किया था, तभी मैं फारिग होकर के गया था। आइए तशरीफ लाइए। अब फिर हम दोबारा इस बात को कह रहे हैं कि माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। जिस जमाने में मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो एक दिन मैं तिरमिजी शरीफ की इसी हदीस को पढ़ा रहा था। पूरा कमरा नौजवान बच्चों से फुल था। वो आखिरी जमात के तलबा थे। दारुल मजहर इस्लाम बरेली शरीफ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मदरसा में उसमें पढ़ाता था। बिहम्दी ताला 5 साल मैंने पढ़ाया। जब मैं ये हदीस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा औलाद, माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। तो एक बिहार का लड़का, जब मैंने 2-3 बार कहा तो एक बिहार का लड़का मुस्कुरा के कहता, हजरत आप कह रहे हैं कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है?
हमारे गांव में एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था, उसकी माँ ने उसे गाली देना शुरू की, बद्दुआ देना शुरू की, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और जब माँ ने उसकी और गाली दी, मोटरसाइकिल देख के और बद्दुआ दी, तो उसने कार खरीद ली। अब वो मुस्कुरा रहा है, बच्चा शर्मा रहा है, ये प्लाट वो प्लाट, ये बता रहा है, वो शर्मा भी रहा, हंस भी रहा है, और हम सब भी हंस रहे हैं। यकीन जानिए बच्चे का एक तरह से ये सवाल था कि हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो हमारे गांव का बिहारी बाबू आबाद क्यों हो रहा है? यकीन जानिए बच्चे का सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझ पर सख्ता तारी हो गया, मुझ पर सन्नाटा तारी हो गया, और मैं सोचने लगा या अल्लाह इस बच्चों को जवाब दूं तो क्या दूं। मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजान ताजुश शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है? माँ की ज़बान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कहती है बेटे, अल्लाह बहन आप जाएं, कोई खातून कभी जलसे में मत जाया करो, इनाम देने कभी मत जाना, खुदा के वास्ते। औरतों के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है, उसका आप ख्याल फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी बहन तशरीफ़ लाई थी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत दे, लेकिन ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है ना। हाँ, इसलिए कोई पीर हो, फ़कीर हो, मौलवी हो, पीरों से भी पर्दा ज़रूरी है। हाँ, इसलिए ऐसे पीर मुरीद होने के काबिल नहीं है, उनसे बैत होना जायज़ नहीं है कि जो अजनबी औरतों से हाथ पैर दबवाते हो, उनसे हाथ पैर पकड़वाते हो। हाँ हजरत गिरामी, माँ कहती है बेटे रात के 12 बजे आएगा तो खाना नहीं दूंगी। और जब ये लफंगा रात के 12 बजे आया, पता चला उस बिचारी बूढ़ी ने अभी खाना ही नहीं खाया। बाप को बेटे को चोट लगती है, बेटे को तकलीफ होती है बंबई में, सऊदीया में, और बेटा जब कई सालों के बाद घर आता है तो उसकी औलाद तोहफों के चक्कर में रहती है, तोहफों की फिक्र में रहती है, बीवी की नजर उसकी जेब पर होती है। माँ कहती है मेरे लाल तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? वो दिल जो माँ के सीने में होता है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकता। इसलिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज के दौर में वो इंसान शहंशाह और बादशाह है जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे मेरे भाई, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, मैंने जाना ही नहीं कि गम किसे कहते हैं। जब जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ उस दिन समझ में आया कि गम किसको कहते हैं, जिम्मेदारी किसको कहते हैं। जब तक बाप मेरे रहे, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ, ना आलू का पता चला, ना चावल का पता चला, ना आटे का पता चला। जब बाप दुनिया से तशरीफ ले गए तब पता चला कि उम्र खानदारी क्या होते हैं। हम उत्तराखंड में तकरीर कर रहे थे, एक बुजुर्ग जो 80 साल के थे, तो वो मेरे पास आ गए, मैं बल्कि मुझे बुलाया उन्होंने, और मुझसे कहने लगे हजरत आपने ये बताया कि माँ बाप की दुआ कबूल होती है, ये नहीं बताया कि बद्दुआ भी कबूल होती है। मैंने कहा मैंने बताया तो है दादा, शायद आपने सुना नहीं। तो बोले हाँ ये मेरे साथ हुआ है। फिर वो बुजुर्ग बताने लगे कि हजरत मेरी उम्र 80 साल है और मेरे एक बेटे ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। और जब मैं हज करने गया तो मैंने अपने उलमा से सुन रखा था कि काबे पर जब पहली नज़र पड़ती है तो जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। वो हाजी साहब कहने लगे कि जब काबे पर मेरी पहली नज़र पड़ी तो मुझे इतनी तकलीफ दी थी मेरे बेटे ने, मैंने कह दिया अल्लाह मेरे उस बेटे की नस्ल ही को ख़त्म कर दे। वो बुजुर्ग बता रहे थे उसने पहली शादी की तो उससे कोई औलाद नहीं हुई, और दूसरी शादी की तो उसकी 2 बेटी हुई, और आप जानते हैं नस्ब बेटे से चलता है।
उसके बाद वो हाजी साहब कह रहे थे कि अब वो इस लायक ही नहीं है कि कोई तीसरी शादी कर सके, यानी नस्ल ही खत्म। उन्होंने कह तो दिया, मैंने सुन लिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन बाद में मेरे जहन में आया, वहीं आया, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं। मैंने कहा काश हाजी साहब जिस जबान को हिला करके तुमने अपने बेटे के लिए बद्दुआ की थी, काश उसी जबान से अपनी औलाद के लिए दुआ कर देते तो उसका भी मुकद्दर संवर जाता, तुम्हारा भी हाल बेहतर हो जाता। इसलिए लोगों, अगर बच्चे कितने भी जुल्म करें, कितनी भी तकलीफें दें, अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ मत करना, इसलिए कि 1000 दुश्मन मिलकर के तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हारी जबान से निकले हुए 2 जुमले तुम्हारी जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। और ऐसा मजबूर मत करना अपने माँ बाप को कि वो तुम्हारे लिए बद्दुआ करने पर मजबूर हो जाए। एहतराम करना उनका, इज्जत करो उनकी। माँ बाप दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन माँ का मर्तबा बाप से भी ज्यादा असीम है। एक बार एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तेरी माँ। या रसूल अल्लाह, फिर? हुजूर ने फरमाया, तेरी माँ। या रसूल अल्लाह, बस इधर देख लीजिए, परेशान ना हो। या रसूल अल्लाह, फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। यार चौथी बार पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर कौन? मेरे नबी फरमाते हैं, तेरे बाप। 3 बार फरमाया, तेरी माँ तेरी खिदमत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। चौथी बार में फरमाया, तेरा बाप। हजरत, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हदीस है। मेरे नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्ला, इसको सुन लीजिए, ये आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगी। इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो सहाबी रसूल है, हजरत अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में था, तो मैंने क्या देखा कि एक शख्स आता है और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के कहता है कि या रसूल अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का आखिरी वक्त है और वो आखिरी वक्त में आपके चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और साहबा से फरमाया, चलो अपने भाई से मुलाकात कर लेते हैं, आखिरी वक्त है, उसका दीदार कर लेते हैं। मेरे नबी तशरीफ ले गए और उनके सरहाने खड़े होकर के मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 3 बार मेरे नबी ने फरमाया, लेकिन सहाबी के जबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। फिर मेरे नबी ने हजरत बिलाल को भेजा, जाओ बिलाल, इनकी बीवी से पूछ करके आओ कि इनका अमल कैसा था, इनके काम कैसे थे। तो हजरत बिलाल को हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी ने बताया कि बिलाल, मेरे शोहर की अमल की बात करते हो तो उनका अमल ऐसा था कि जब से मेरा निकाह उनके साथ हुआ है, मैंने देखा कि कोई भी नमाज ऐसी नहीं गुजरी जो मेरे शोहर ने हुजूर के पीछे न पढ़ी हो, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मेरे शोहर ने अल्लाह की राह में कुछ न कुछ सदका न किया हो। मगर हाँ बिलाल, एक बात है, उनकी माँ उनसे नाराज रहती है। हजरत बिलाल आ गए, हुजूर को बता दिया। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल जाओ उनकी माँ को बुला करके लाओ। नहीं आई। फिर मेरे नबी ने हजरत उमर को भेजा, हजरत अली को भेजा, कहा तुम दोनों बुला करके लाओ। कुछ देर बातचीत हुई, फिर वो ज़ईफा आने के लिए तैयार हो गई, और जब आने के लिए तैयार हो गई, अपने बेटे को देखा तो कहा, बेटे मैं तुझ पर अपना हक माफ नहीं करूंगी, ना दुनिया में ना आखिरत में। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ईफा अल्लाह से डर, खातून अल्लाह से डर। तो वो खातून कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसको कैसे माफ कर दूं? या रसूल अल्लाह, इसने अपनी बीवी के चक्कर में मुझे घर से निकाला था। या रसूल अल्लाह, इसने अपनी बीवी की वजह से मुझे तकलीफें दी थी। या रसूल अल्लाह, मैं इसे कैसे माफ कर दूं? या रसूल अल्लाह, इसने अपनी बीवी के ख्याल तो रखा था, लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखा था। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खातून
आज तू अपने बेटे को माफ करा दे, कल तेरा नबी तेरी शफात करा के तुझे जन्नत में ले जाएगा। जब उस खातून ने यह मुज़्दा जाफिज़ा सुना तो कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको और सहाबा को गवाह बना करके कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को माफ किया। और जब माफ कर दिया फिर हुजूर ने कलमा पढ़ाया, अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ो। तब उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ जारी हो गया और उसके बाद उनकी रूह परवास कर गई। मेरे नबी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, उन्हें दफन किया गया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगो, अपनी माओ के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि जो अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा उसे आखिरी वक्त में कलमा शरीफ नसीब नहीं होगा। इसलिए अगर आखिरी वक्त अच्छा चाहते हो, ईमान पर खात्मा चाहते हो, तो खुदा अपनी माँ के साथ बुरा सलूक मत करना। वो एक सहाबी थे, सहाबी, समझ गए? जब इतनी बड़ी शख्सियत का यह हाल था तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? इसलिए मेरे दोस्त, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। और ए औलाद वालों, अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दो। और ए मेरे भाई, 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ, ये इस वक्त पूरी दुनिया की मुसलमान कौम आपकी दुआओं की मोहताज है। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने उन मजलूम भाइयों के लिए दुआएं किया करो। 5 टाइम की नमाज की आदत डालो, क्योंकि कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ईमान में मजबूती के साथ कायम रहो, सुन्नियत के रास्ते पर चलो और सारे काम सुन्नतों की रोशनी में करो। अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, सब कुछ पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों को दीनी तरबियत ज़रूर दो, उन्हें दीन ज़रूर सिखाओ। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीज़ मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद अहमद भाई के पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद, उनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। आपने इतना वक्त दिया, अल्लाह पाक उस बच्चे को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहे महत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहे महत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत शगेर यारे गिरम ताजदारे गरम, शगेर यारे गिरम ताजदारे गरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा निरगे महत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत।